गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था बेसिक 10th क्लास के लिए बेस डिस्कस किया था, फॉर्मूला मेकिंग डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर कौन सा हुआ? फर्स्ट, क्योंकि कल वाला लेक्चर था बेस का। क्या है चैप्टर नेम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशंस। चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें कोई भी केमिकल चेंज होता हो। जैसे आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल है जो नॉर्मली आप घर पे देखते हैं। अगर आप समर में, व्हाट हैपन व्हेन यू प्लेस मिल्क एट रूम टेम्परेचर इन द समर? खट्टा हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद जो ग्रेप्स हैं दे गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मीन्स किण्वन बोलते हैं हिंदी में। जो एल्कोहल बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है? ग्रेप से बनाई जाती है फर्मेंटेशन करवा के, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा है फूड गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो भोजन है वो पचता है। क्यों पचता है? केमिकल रिएक्शन होती है। अब ये बात शायद बच्चों को नहीं पता हो कि हमारा जो स्टमक है उसमें HCl होता है जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो ये सभी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर those in which chemical change takes place। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? वो रिएक्शन है जिनमें केमिकल चेंज होते हैं। अब एग्जांपल इसके मैं दो तीन आपको दे चुका हूं। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, वी रेस्पायर। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन है, जब आप उसको बर्न करोगे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। व्हेन मैग्नीशियम रिबन, magnesium 12th element, ribbon is burnt, it produce white dazzling flame, धुंधली व्हाइट कलर की हमें आग मिलेगी। ठीक है। और जो पाउडर हमें मिलेगा चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन था जिसको हमने जलाया वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और किस में बदल जाता है? वाइट पाउडर में। दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी एग्जांपल लेते हैं। आपको एक बात पता होगी कि जब भी कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया, ऑक्सीजन क्या बनेगा? MgO। ये एक केमिकल रिएक्शन हुई क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल रहा है। अब फॉर्मूले की बात आती है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जो कल मैंने आपको टॉपिक सिखाया था फॉर्मूला मेकिंग, वो यहाँ पे हेल्पफुल होगा। अभी देखेंगे कई बच्चे क्या करते हैं, Mg+O2, MgO2। नहीं भाई, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फॉर्मूला ये नहीं है भाई हमने कुछ भी मिला, कोई भी इनकी इसका एक एटम है, इसके दो एटम है, मिला दिया फॉर्मूला बन गया। नहीं, वो डिपेंड करता है इसकी केमिकल कंपोजिशन पे। Mg 12 था एटॉमिक नंबर, इसका कितना था? 6। कितना था? 8, 2, 8, 2, 2, 6।
कितने आउटर मोस्ट में 2, इसके आउटर मोस्ट में कितने 6, मैंने आपको बताया था 4 से अगर ज्यादा है तो वो डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2, क्या बनेगा फॉर्मूला MgO। तो MgO ये करेक्ट नहीं है। अब बैलेंसिंग करेंगे, वो वैसे बैलेंसिंग का टॉपिक भी इसी यूनिट में आता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई, केमिकल रिएक्शंस आर थोज वे है इन विच, जिनमें केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज होते हैं। ये केमिकल चेंज ही तो है, केमिकल क्या था यहाँ MgO2 बना, क्या MgO केमिकल चेंज है। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है और व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये व्हाइट पाउडर है अपना MgO का व्हाइट पाउडर। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ, क्या है वो क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो इसको साफ क्यों किया जाता है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। क्वेश्चन बनता है वाई अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर MgO की लेयर इकट्ठी हो जाती है जो उसका फर्दर कंबशन नहीं होने देती, उसको बर्न होने से रोकती है। तो किसी भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले जो MgO की उसके ऊपर लेयर है उसके सरफेस पे, उसको हटाना जरूरी है। इसीलिए एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बर्न करने से पहले। उसके बाद आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन डायरेक्ट तो बोलूं यही है, लेकिन अगर डिफाइन करना हो, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मूलाज। केमिकल इक्वेशन is the representation of various का मतलब विभिन्न, various reactants and products in terms of their सिंबल, सिंबल की टर्म में जो भी उनके सिंबल है। ठीक है, अभी रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैं डिफाइन तो नहीं करूंगा बट लिखूंगा नहीं यहाँ पे। अब मान लो A+B है, इन्होंने कंबाइन करके क्या दिया C। तो जो केमिकल रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स हुए, क्या हुए रिएक्टेंट्स। तो डिफाइन अगर आपने करना है व्हाट आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स आर द compound which combine, reactants are the compound which combine, या हम ये भी कह सकते हैं reactants are the substance which react, substance which react, जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट are the substance formed after a reaction, रिएक्शन के बाद जो बनते हैं, रिएक्शन होने के बाद जो बनते हैं। अब अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में होती है, वैसे आपके सिलेबस से आउट है ये टॉपिक, ये +1 2 में हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इस तरफ होती है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, वैसे वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए होता है। आप यही याद रखेंगे, जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट, जो प्रोड्यूस होते हैं पैदा हुए वो प्रोडक्ट्स। यहां तक ये केमिकल इक्वेशन होगी अपनी। एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 प्लस H2, ये आपकी केमिकल इक्वेशन हुई। अभी हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो एटम्स हैं वो सेम हो। बैलेंसिंग ऑफ अ
केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is that in which number of atoms of each type, हर एक तरह के, ये नहीं सिर्फ नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, हर एक तरह के। जैसे ए है तो ए ही चेक करेंगे सेम है या नहीं। ये नहीं है भाई 9 एटम इधर है 9 उधर है। अब मान लो हम एक इक्वेशन लेते हैं ए प्लस बी, या ये क्या दे रहा है ए प्लस बी, या ए भी दे रहा है मान लो। नंबर ऑफ एटम देखेंगे, जितने ए के इधर है उतने ए के उधर होने चाहिए। ये नहीं है भाई इधर 8 है तो उधर भी 8 है दोनों पे, नहीं, सेपरेटली देखेंगे। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट वो है इन विच, जिसमें नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, एटम की संख्या ऑफ ईच टाइप, हर एक तरह की, इज सेम ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड कौन सी है? रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट्स साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब एग्जांपल लेंगे, बैलेंस करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपको एग्जांपल दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आपको रिएक्शन दी है। कई बार वो रिएक्शन भी नहीं देता, ये नहीं देता, क्या लिखेगा कि बैलेंस द इक्वेशन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। पहले तो लिखते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ ए रिएक्शन। अब Zn सिंबल क्या है? Zn, जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा H2SO4। कल मैंने फॉर्मूले इसी वजह से करवाए थे। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कंफ्यूज हो गया भाई, क्या आएगा? जिंक की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2 होगी, कैंसिल हो जाएंगे, ZnSO4, हाइड्रोजन H2। और बैलेंस करेंगे। वैसे तो नॉर्मली तो बैलेंस है, फिर भी चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में जितने एटम है, यहाँ पे एटम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड, जो आपका मेथड है, ठीक है। एटम कौन कौन से हैं? Zn, H, SO4 को मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, एटम या मोलिक्यूल लिख सकते हैं यहाँ। अब ये तो है नहीं, क्योंकि उधर भी SO4 एज इट इज रहा। ये नहीं है अभी S अलग हो गया, O अलग हो गया, ये इकट्ठे ही है। क्या करेंगे? Zn इधर कितने हैं? 1, इधर भी कितने हैं? 1, यहां पे संख्या देखी जाती है। H कितने? इधर 2, उधर भी कितने हैं? 2। SO4 एक मोलिक्यूल, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर भी एक मोलिक्यूल, ये एटम दोनों तरफ बराबर है। तो ये क्या हुई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्शन करते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। कुछ एग्जांपल आप एनसीईआरटी की बुक से ट्राई करेंगे। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं कल वही टॉपिक आपको करवाऊंगा। कोई भी बैलेंसिंग है आप चेक करेंगे। मैं बैलेंसिंग लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब सिंबल लिखते हैं, स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहला काम होता है स्केलेटन इक्वेशन लिखना। राइट द स्केलेटन इक्वेशन। क्या आएगा? मैग्नीशियम सिंबल Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
कल हमने डिस्कस किया था बेस में इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl लिख देते हैं कई बच्चे, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, कल आपको बताया गया था भाई MgCl 12 होता है 17 होता है, 2 8 2 आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, इसके 2 8 7 तो देगा नहीं, एक ले लेगा, Mg का एक Cl के 2 MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। अब बैलेंस करना है, वैसे तो सिंपल है बट हम इसको टेबल के थ्रू ही बैलेंस करेंगे। क्या एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्या है एटम Mg H और Cl। Mg के इधर कितने हैं 1, उधर भी कितने हैं 1, इधर H के कितने हैं 1 बट वहां पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं Cl 1, उधर कितने हैं 2। तो अभी आपने देखा कि उधर तो H के भी 2 हैं, Cl के भी 2 है, इधर H का 1 है, मैंने H को 2 से मल्टीप्लाई किया, H को 2 से, अभी मैं ये लिखूंगा लास्ट में, पहले द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी बैलेंस कर लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्रैक्टिस कितनी है आपकी। HCl ये तो सिंपल रिएक्शन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के एग्जांपल हम कर लेंगे। अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में, ये रही अपनी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, कभी भी यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं इसके, उनको हम चेंज कर सकते हैं, या H2 नहीं कर सकते, फॉर्मूला हमारा है वो चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है, होल नंबर रखेंगे इसको, जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो एज इट इज रखेगा, आगे मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अभी क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई किया, Cl वाला भी अपने आप कितने से हो गया 2 से, आप चेक करना जरा, Mg1 Cl के 2 Cl के 2 H के 2 H के 2। आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरीज है, कोई एग्जांपल है जो आपको बैलेंसिंग समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन की जो भी फोटो है उसको क्लिक करके सेंड करें, कल मैं वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।